नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट के इस प्रोग्राम में आज हम लोग सुनते हैं भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य और कोप 27 के बारे में। भारत मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 27 में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत करेगा। ये घोषणा भारत और विश्व की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 2021 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 में भारत के लिए 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा की थी। साथ ही भारत 2030 तक कम कार्बन उत्सर्जन वाली अपनी विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है। वैश्विक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ ही 2050 तक देश की जीडीपी में 406 अरब डॉलर की वृद्धि होगी और 4.3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होगा। भारत द्वारा शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा करना इस दृष्टिकोण से भी बड़ा कदम है, क्योंकि वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक नहीं है। फिर भी वो एक स्वैच्छिक दायित्व बोध से आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन विश्व के कुल उत्सर्जन का मात्र 4.37% है। इस संदर्भ में भारत ने UNFCCC के कोप 26 में अपने वर्धित जलवायु प्रतिबद्धताओं में पंचामृत की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचने की प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं क्या है शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य। शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य, जिसे कार्बन तटस्थता के रूप में भी जाना जाता है, का अर्थ ये नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसे देश के रूप में चिन्हित होता है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण को हटाने से होती है। इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है। 70 से अधिक देशों ने इस सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 के पैरा 19 के अनुसार सभी पक्षों को लंबी अवधि के कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों को तैयार करने और संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 2 को ध्यान में रखते हुए उनकी सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत को वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भारत को अब से बड़े पैमाने पर 10.1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं नेट जीरो प्राप्ति के लिए भारत क्या कर रहा है। पहला, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य को बढ़ाता है, जो कि पहले ही लगभग हासिल कर लिया गया है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात लाइफ के लिए जन आंदोलन सहित संरक्षण और संयम की परंपराओं एवं मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के स्वस्थ तथा टिकाऊ तरीके को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं आर्थिक विकास के संबंधित स्तर पर अन्य लोगों द्वारा अपनाए गए मार्ग की तुलना में जलवायु के अनुकूल और स्वच्छ मार्ग को अपनाने की मुहिम चलाई जा रही है। तीसरा, भारत द्वारा वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो हरित जलवायु कोष अर्थात GCF सहित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से संभव होगा। चौथा, भारत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन संचय करने की योजना भी बनाया है। पांचवा, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के लिए विकास कार्यक्रम में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने आवश्यक संसाधन और संसाधन अंतराल को देखते हुए उपरोक्त शमन एवं अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए विकसित देशों से घरेलू तथा अतिरिक्त धन जुटाने की योजना भी तैयार की है। छठा, भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा स्थापना पहलों में से एक की शुरुआत की है। सातवां, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत कई पहलें शुरू की हैं। आठवां, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत बनाए गए प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अर्थात कैंपा कोष में जमा राशि का उपयोग जल्द ही वनों की कटाई की भरपाई करने और पेड़ों के स्थानिक प्रजातियों को शामिल करने वाले हरित आवरण को बहाल करने के लिए किया जाएगा। हाल ही में भारत ने ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है। आइए जानते हैं COP27 के बारे में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष COP के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा एवं रणनीति पर निर्णय करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एवं पेरिस समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं बैठकों में अपनाए गए हैं। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 90 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 190 देशों के अनुमानित 35,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह 2016 के बाद अफ्रीका में आयोजित पहला जलवायु शिखर सम्मेलन है। भारत ने वर्ष 2002 में नई दिल्ली में COP8 की मेजबानी की थी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास पहले से ही एक विशेष एजेंसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में 198 देश, जिसमें 197 देश हैं, और एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, कुल 198। ये प्रतिवर्ष कई बार बैठक करते हैं। इसका सचिवालय जर्मनी के बार्न में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। धन्यवाद।